अभी तक की सबसे खास उपलब्धि ये रही है कि मुझे अपने भारत को विदेशी प्लेटफॉर्म्स पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है। और ये अभी तक की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। मुझे याद है 2018 में जब पहली बार मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, ऑफिशियल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बोलेंगे आप, साउथ एशियन यूथ समिट में गया था। बिल्कुल। और इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पे जाने वाले टोटल लगभग 22 लोग थे। वाह। 22 लोगों में मुझे चुना गया था पीपल्स चॉइस लीडर अवार्ड के लिए। वहाँ पे शक है वो निकल जाए। सो बी कॉन्फिडेंट व्हाइल यू आर पिचिंग टू एनीवन फॉर एनीथिंग। लाइक कुछ भी, अगर आप इंटरव्यू भी दे रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, तो कॉन्फिडेंट होके बोलो। खुद के स्किल को स्ट्रांग रखो, खुद के कॉन्फिडेंस को इतना हाई रखो कि सामने वाला आपसे आसानी से एकदम क्या बोलते हैं उसको, मान जाए आपकी बात को, कंपेल्ड हो जाए। इसको कंपेल्ड सिचुएशन बोलते हैं, कंपेल्ड कर देगा आपको बताने को। ये बात सच है। और ये बात तभी मैंने जाना कि मेरे जैसे बहुत सारे युवा और भी हैं जो संघर्ष तो कर रहे हैं, आज की डेट में भी संघर्ष कर रहे हैं। तो सच्चाई ये रही है कि जब मैंने बीटेक पास आउट किया था 2014 जून में, जी सर, मैंने बीटेक पास आउट किया था। उस टाइम में मुझे जॉब ना के बराबर लग रही थी बट दूसरे सेक्टर्स में। एंड आई डोंट वांट टू ज्वाइन एनी अदर सेक्टर। अगर मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूं तो मुझे ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर सेक्टर में ही ज्वाइन करना था। मैंने कसम खाई थी कि जॉब लेके ही घर जाऊंगा। This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। कहते हैं ना, वक्त यहाँ ठहरा नहीं किसी विशेष के लिए, वक्त यहाँ ठहरा नहीं किसी विशेष के लिए, क्या तुम ठहर पाओगे अपने उद्देश्य के लिए? पहचान अपने आप में, निकाल मन से पाप को, उस उद्देश्य को पाने के लिए सिर्फ तू बना है। जी लो जी भर के दोस्त, दिन अपना है, दिन अपना है। इसी बात को आज सच करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे युवाओं के चहेते, स्किल माइंड फाउंडेशन के संस्थापक श्री विपुल शरण श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं आज के। और हम हैं अभी पटना में, और पटना से आज आपको एक ऐसे गेस्ट से मिलवाने जा रहा हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, काफ़ी अच्छे स्रोत दिए हुए हैं युवाओं के लिए। तो चलिए उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं उनकी सफलता उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। नमस्ते सर। हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं विपुल शरण श्रीवास्तव हूँ, फाउंडर चेयरमैन स्किल माइंड्स फाउंडेशन। और मैं पिछले 7 सालों से पटना में हूँ, काम कर रहा हूँ आईटी के क्षेत्र में। और मेरा जो मिशन है स्किल माइंड्स फाउंडेशन के ओर से जो कदम बढ़ाए हैं हमने, वो है गेट सेट गो। गेट के अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके उन लोगों को जिनको अभी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। सेट प्लेटफॉर्म के अंदर हम लोग स्किल्स से लैस कर रहे हैं उनको, ताकि वो एम्प्लॉयबल हो सके। क्योंकि एक सर्वे कहती है एमकैट की कि ये 47% ऑफ द पर्सन जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं या इंडिया के ग्रेजुएट्स हैं वो अनएम्प्लॉयबल है। मीन्स उनके पास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी नहीं है। सो क्यों ना उनको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स दी जाए और उनको एम्प्लॉयबल पहले बनाया जाए। तो सेट प्लेटफॉर्म के अंदर हमारा काम वो है। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म इज़ गो। गो से हम गो फॉर एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आगे जाते हैं। तो गो प्लेटफॉर्म के अंदर हम लोगों ने ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी फर्म की तरह काम शुरू किया है, जहाँ पे हम बहुत सारी कंपनी से उनकी रिक्वायरमेंट लेते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग रेज्यूमे फ़िल्टर करके उनको हम लोग भेजते हैं, ताकि उनको जो अपना वर्कफोर्स है, मैन पावर है, वो मिल सके और उनका काम फुलफिल हो सके। तो इस तरह से उनका काम पूरा होता है, हमारा जो हेल्प करने का मकसद है वो पूरा होता है, और जो जॉब सीकर्स हैं उनको जॉब फुलफिल हो जाता है। जी सर, हमारे दर्शकों को सर ये चीज़ जानकर बहुत खुशी होगी आपके बारे में। सर हम आपसे सवाल लेना चाहेंगे, आपके दिलों में युवा क्यों बसे हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा सर बताइएगा सर। देखिए, मेरा जवाब इस मामले में यदि पूछेगा कि युवा मेरे दिलों में क्यों बसे हुए हैं, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। मेरे से जब भी कोई सवाल पूछता है कि आपका घर कहाँ है, आप कहाँ पे रहते हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो या फिर और भी कई प्लेटफॉर्म्स पे लोग पूछते हैं कि वेयर डू यू डिसाइड,
तो मेरा जवाब सबसे पहला यही होता है कि सर्च इन योर हार्ट। यदि आप अपने दिल में ढूंढते हो, जगह मिल जाती है तो अच्छी बात है, पहले तो वहीं मिलूंगा। यदि वहाँ नहीं मिला तो फिर पटना सर्च कर लेना नहीं बाद में। सो दिलों में बसने का राज यही है। आप राज पूछे हो तो मैंने बताया राज यही है कि मेरा मकसद जो है ना हेल्पिंग हैंड्स का होता है। कहीं ऐसा नहीं होता है कि मैं किसी को धोखा दे रहा हूँ, और जो मैं बोलता हूँ जो मैंने बोला है वो ऑनेस्टी से बोला है, उस काम को किया है। सो इफ आई एम हेल्पफुल, एवरीबडी नीड्स टू बी हेल्पिंग हैंड्स टू। आप अच्छा काम करोगे तो आपको 7 लोगों का मिलता है, और वैसे ही 7 लोगों का मिलता गया है। फिर स्किल माइंड्स का इनॉग्रेशन भी हुआ, स्टार्ट भी हुआ। उसके अलावा हमने स्किल माइंड्स के थ्रू इतने सारे प्रोजेक्ट्स भी किए जो रियली में ग्राउंड लेवल पे लोगों को हेल्प किया। हाल ही में मेरे पास कुछ गिफ्ट्स आए हैं, मैं आपको कैमरा पे भी दिखाऊंगा। जी। और मैंने सोशल मीडिया पे ओपनली लिखा है इन चीज़ों को। किसी बच्चे को जॉब लगी और मैंने उसमें बहुत मदद की थी उसकी, मैं मानता हूँ, लेकिन वो एक्चुअली एफर्ट उसी का था। मैंने तो अपना बस गाइडेंस दिया, लेकिन एफर्ट उसी का था। आज वो बच्चा बहुत ही अच्छी MNC में प्लेस्ड है, तो जब उसकी प्लेसमेंट हो गई तो उसने मुझे कुछ गिफ्ट्स भेजे हैं और बोला है कि मेरे जैसे सर, जब मेरा समय था वैसा मेरे पास पैसे नहीं थे तो आपने मुझे मदद किया था। तो अभी आप 10 और ऐसे बच्चों को मदद करो, हम उनका पैसा आपको देंगे। मतलब स्किल माइंड्स फाउंडेशन में हम उन 10 बच्चों को पढ़ाने का पैसा देंगे। तो यही है मोटिवेशन। इसी वजह से शायद मुझे यूथ पसंद करते हैं आज के डेट में, कि मैं उनके करियर को आगे ले जाने की बात करता हूँ, करियर को संवारने की बात करता हूँ। जी। तो शायद यही कारण रहा हो। जी। सर, हम आपसे इसी कड़ी में अगला सवाल लेना चाहेंगे। सर, आपने स्किल माइंड फाउंडेशन की जो स्थापना किया है, इसका क्या व्यू है और कब स्थापना किया है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइएगा सर। स्किल माइंड्स फाउंडेशन की स्थापना बेसिकली मैंने 2016 में ही कर दी थी। जी। लेकिन रजिस्ट्रेशन इसका 2017 में हुआ है, जुलाई में। सो मैं 4 मार्च 2016 को इसको इनॉग्रेट कर चुका था। और इसके अंतर्गत मैंने अभी बताया ना 3 प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, जिसमें मैं एजुकेशन, स्किल, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप 4 सेक्टर्स में काम करते हैं 3 प्लेटफॉर्म पे। तो जब बातें होती हैं स्किल माइंड्स फाउंडेशन की, तो इसमें हम सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म है उसमें काम करते हैं एजुकेशन में। बहुत सारे स्कूल से जुड़ते हैं, स्कूल से, कॉलेज से, इंस्टीट्यूशन से जुड़ते हैं, और वो इंस्टीट्यूशंस जो है हमें मदद करती हैं कि आप हमारे बच्चों को अलग अलग क्षेत्र में स्किल बनाइए। तो हमारे पास एक टीम है स्किल गुरु की। वो स्किल गुरु की जो टीम है वो अलग अलग क्षेत्र में ट्रेंड होती है अपने अपने सेक्टर में पर्टिकुलर। लाइक फोटोग्राफी की एक अलग फील्ड है, IT की एक अलग फील्ड है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, iOS डेवलपमेंट, सब अलग अलग सेक्टर्स के स्किल गुरु हैं, ट्रेनर्स हैं। उनको हम कनेक्ट करते हैं वहाँ पे स्किल सीकर्स से, और उस प्लेटफॉर्म पे लाके उनको ट्रेंड बनाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब वो स्किल्ड हो जाते हैं रजनी जी, जब एक बार वो स्किल बन जाएंगे तो वो इंडस्ट्री डिमांड्स को पूरा करेंगे। इंडस्ट्री की डिमांड है आज के डेट में, मुझे एक अच्छा स्किल फोटोग्राफर चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहे हैं। तो उनको स्किल फोटोग्राफी की ट्रेनिंग अगर मिल जाती है, वो रुकी लेवल से एक एडवांस लेवल में चले जाते हैं, तो उनको जॉब तुरंत मिल जाता है। तो हम क्या करते हैं, पहले उनको स्किल प्रोवाइड करते हैं थ्रू माई स्किल गुरु, जो हमारे स्किल गुरु का डेटाबेस है। उसके बाद हम उनको कनेक्ट करते हैं इंडस्ट्री से, जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है वहाँ से कनेक्ट करते हैं, और उनको इंटरव्यू के लिए भेजते हैं। यदि उनको पसंद आता है एम्प्लॉयर को तो वो उनको हायर कर लेते हैं। इससे उनका प्रॉब्लम सॉल्व, उनका प्रॉब्लम सॉल्व। और हमारे स्किल माइंड्स फाउंडेशन में कुछ फंडिंग्स भी आ जाती हैं। हमको कुछ एम्प्लॉयर जो है वो इंसेंटिव देते हैं, बोलते हैं आपके ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेरी तरफ से। और यदि ये बच्चा जिसका प्लेसमेंट हुआ है ये भी अपनी सैलरी से कुछ पार्ट दे देता है, तो इससे ये सेल्फ सस्टेनेबल बनते जा रहा है। मेरा ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन डिपेंडेंट नहीं है। वैसे डोनेशन के लिए मैंने मना कभी नहीं किया किसी को, लोग देते ही हैं, लेकिन ये मैं सेल्फ डिपेंडेबल इसको बनाने की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो मकसद यही है कि एक सेल्फ डिपेंडेंट सोसाइटी बनाया जाए, स्किल्ड सोसाइटी बनाया जाए, और हर युवा जो है अपने खुद के बलबूते पे खड़ा हो सके, सेल्फ सस्टेनेबल बन सके। बस यही मकसद है। ये आपकी जो मुहिम है बहुत बेहद एक कही जाए तो खूबसूरत मुहिम है। सर, मैं इसी कड़ी में जानना चाहूँगा, जब सर आपका कुछ संघर्ष से भरी दास्तान जो रहा था, तो आपकी जो फर्स्ट जॉब लगी थी, तो उस समय आपको कैसा फीलिंग हो रहा था, और उस समय आपके मन में जो और आपका जो संघर्ष भरा कहानी रहा सर, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा सर। स्ट्रगल की बात कीजिएगा, संघर्ष की, तो जॉब के टाइम में मेरा रहा है, ये बात सच है। और ये बात तभी मैंने जाना कि मेरे जैसे बहुत सारे युवा और भी हैं जो संघर्ष तो कर रहे हैं, आज के डेट में भी संघर्ष कर रहे हैं। तो सच्चाई ये रही है कि जब मैंने बीटेक पास आउट किया था 2014 जून में, जी सर, मैंने बीटेक पास आउट किया था, उस टाइम में मुझे जॉब ना के बराबर लग रही थी बट दूसरे सेक्टर्स में। एंड आई डोंट वांट टू ज्वाइन एनी अदर सेक्टर। अगर मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ तो मुझे ऑफकोर्स सॉफ्टवेयर सेक्टर में ज्वाइन करना था। मैंने कसम खाई थी कि जॉब लेके ही घर जाऊंगा। तो जून में मैं घर नहीं आया था वापस। अच्छा। ऑल्दो मेरे पेरेंट्स बोले थे कि वापस आ जाओ घर, अभी जॉब नहीं लग रहा है। तो
तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मैंने वहाँ कोलकाता में कुछ किया, छोटा मोटा काम अपना खर्च निकालने के लिए, लेकिन जॉब नहीं लग रहा था। तो मैंने बोला जब तक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करूँगा, अपने आप को प्रूफ नहीं करूँगा, तब तक घर नहीं जाऊँगा। अच्छा। सो एट लास्ट दिसंबर में आफ्टर 16th अटेम्प्ट, 16 अटेम्प्ट के बाद 17वें अटेम्प्ट में मुझे पहली नौकरी मिली थी, बहुत ही कम सैलरी की, बहुत ही कम सैलरी, इट्स स्लाइटली बहुत ही कम थी, जितना एक शायद पियून को मिलता हो या उससे भी कम। तो मैं वो एक्सपोज नहीं करूंगा, क्योंकि दूसरे वाले आपके ऑडियंस देख रहे हैं एंड दे विल फील लाइक कि ऐसा भी होता है क्या। सो ऐसा होता है एक्चुअली, और बहुत कम सैलरी में मैंने एक IT इंडस्ट्री ज्वाइन की थी। वो IT इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद मुझे एक्सपोजर अच्छा मिला, जो एक्सपोजर था वहाँ पे काम करने से जो हमको स्किल मिला, इंटरेस्ट आया, वो बहुत अच्छा था। तो जो संघर्ष था वो पिछले 6 महीने का था जॉब लेने तक का। तो जॉब लेने के टाइम में जब मैं वहाँ इंटरव्यू के लिए भटक रहा था ना, तो मुझे पता चला था कि मेरी जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत खराब है, खराब नहीं, इसको बहुत खराब बोलते हैं। मेरा टेक्निकल स्किल बहुत अच्छा था, हो सकता है मैं पढ़ाई अच्छा किया हुआ, बिल्कुल सर, बट कम्युनिकेशन स्किल इज लाइकली मैंडेटरी, बराबर दोनों ही जरूरत होती है। तो उस टाइम में मुझे ये चीज़ें पता थी कि मुझे अपना जो कम्युनिकेशन स्किल है वो सुधारना है। तो पिछले 6 महीने में मैंने उसकी कोशिश की, उसको सुधारा एंड थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर इंटरव्यू देना शुरू किया। तो एज कि मैं दूसरों के लिए गाइड भी बनता गया धीरे धीरे, और उस 6 महीने में मैंने अपने आप को बहुत सुधार दिया है। और वो स्ट्रगल का फेज रहा है, मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, इट्स वेरी मच सीरियस कंसर्न फॉर मी, क्योंकि मैं एक बेसिक बैकग्राउंड से था, फैमिली बैकग्राउंड मेरा उतना अच्छा रिच बैकग्राउंड नहीं था, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन वहाँ पे जॉब लेना भले ही मुश्किल हो, लेकिन अच्छा लगा जब पहला जॉब मैंने लैंड किया, और उसके बाद फिर बहुत अच्छे जॉब ऑफर्स आए हैं। बट समहाउ मैंने ये सोच लिया था कि यार अपने जैसे लोगों की मदद करनी है, तो मैंने ज़्यादा दूर तक इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं किया। उसके कुछ दिन के बाद ही जॉब छोड़ा था, वापस पटना आया था, और पटना आकर के ये सब चीज़ शुरू किया था, स्किल माइंड्स फाउंडेशन एंड ऑल ये सब शुरू कर दिया था। सर ये तो आपका जो दास्तान रहा है, तो सर इसी कड़ी में हम जानना चाहेंगे आपका जो एक कही जाए तो संघर्ष आपने काफ़ी ज़्यादा हद तक करने के बाद आपने सफलता पाई है, तो उसका क्या राज है सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कैसे संघर्ष के बाद सफलता मिलती है सर, इसके बारे में थोड़ा सा। मैं जिस सेंटेंस में बिलीव रखता हूँ कि सक्सेस कैसे पाना है, तो वो सेंटेंस है कॉन्फिडेंस ऑन 3 थिंग्स। 3 चीज़ों पे आपका कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस आपका 3 चीज़ों पे किस पे होगा। पहला, आप खुद पे कीजिए, अपने स्किल्स को बहुत ही कॉन्फिडेंट बनाइए, इतना कॉन्फिडेंट बनाइए कि यदि आप किसी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं सामने, कभी किसी को भी कुछ भी बोल रहे हैं, तो उसको ऐसा फील हो कि यार ये सही है। अगर उसको शक भी हो मन में, एक समय के लिए सोचे भी कि ये गलत है, तो उसके मन का जो शक है वो निकल जाए। सो बी कॉन्फिडेंट व्हाइल यू आर पिचिंग टू एनीवन फॉर एनीथिंग, लाइक कुछ भी, अगर आप इंटरव्यू भी दे रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, तो कॉन्फिडेंट होके बोलो, खुद के स्किल को स्ट्रांग रखो, खुद के कॉन्फिडेंस को इतना हाई रखो कि सामने वाला आपसे आसानी से एकदम क्या बोलते हैं उसको, मान जाए आपकी बात को, कंपेल्ड हो जाए। इसको कंपेल्ड सिचुएशन बोलते हैं, कंपेल्ड कर देगा आपको बताने को। तो पहला, कॉन्फिडेंस आपका डेवलप्ड होना चाहिए। दूसरा, क्रेडेंशियल्स आपके हमेशा स्ट्रांग होने चाहिए। क्रेडेंशियल्स लेके मैं वो उन क्रेडेंशियल्स की, मैं बैंक और इन सब क्रेडेंशियल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, मैं बैंक और इन सब क्रेडेंशियल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उन क्रेडेंशियल्स की जो आपके सेल्फ सस्टेनेबिलिटी को स्ट्रांग बनाती है, ठीक है। आपके जो डेमोन्स्ट्रेशन जो जहाँ पे भी आप दोगे, उन सब कड़ी में आपका जो अपना स्किल क्रेडेंशियल्स है, हमने एक स्किल बैंक बनाया, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा बाद में। उसके क्रेडेंशियल्स आपके पास स्ट्रांग होने चाहिए। एंड द थर्ड जो होता है ना, वो होती है क्रेडिबिलिटी। तो कॉन्फिडेंस, उसके बाद आपका ये जो सेकंड है क्रेडेंशियल्स, अंडर थर्ड वन इज क्रेडिबिलिटी, तीनों सी है, ठीक है। तो क्रेडिबिलिटी जो आपकी है वो बढ़नी चाहिए। क्रेडिबिलिटी कैसे बढ़ेगी? जब आप किसी को, जैसे आप कुछ सीख जाते हो तो आप किसी को हेल्प करते हो सेम चीज़ में, तो मैंने कुछ सीख लिया और मुझे वो चीज़ आती है और सामने वाला नीडी है और उस चीज़ पे उसको जॉब लग सकता है या उसकी हेल्प हो सकती है, तो हम वो काम करना शुरू करते हैं और सामने वाले को हेल्प करना शुरू करते हैं। जी। तो थर्ड थिंग इज दिस, ये 3 चीज़ें आपके अंदर हैं। आप सक्सेस के रास्ते सिर्फ अकेले नहीं चलिए, आपको सामने वाले लोग हाथ लेके आपके साथ आगे बढ़ेंगे। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक लीडर का नेचर होता है। लीडर का नेचर हमने जो बिलीव किया है, बहुत सारे लोग इस पे मुझे बोलते भी हैं कि नहीं शायद ये गलत हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में ये सही है। एक लीडर वही लीडर हो सकता है जो नोज द वे, जानता हो रास्ते को, गोज द वे, जो चलता हो उस पर, और सोच द वे, जो दिखाता हो दूसरों को सेम चीज़। तो मेरा मानना यही है कि मैं जिस चीज़ को जान गया हूँ उस चीज़ पे चल रहा हूँ और उसी रास्ते को मैं दूसरों को बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ।
और यदि मैं नहीं सिखा पा रहा हूँ तो मेरे रेफरेंस में कोई तो ऐसा होगा, तो मेरा स्किल माइंड्स फाउंडेशन उसको सर्च करके निकालता है एज ए स्किल गुरु, और उनसे बोलता है कि आप गाइड कीजिए ताकि सामने वाले की मदद हो सके। इससे आपके साथ आपके सोसाइटी आपके साथ चलने लगती है। सर इसी कड़ी में हम आपसे अगला सवाल लेना चाहेंगे। आगे जो अभी के युवाओं का जो एक देखा जाता है जो सोशल मीडिया से ज़्यादा लगाव रहता है या फिर अन्य क्षेत्र में ज़्यादा लगाव रहता है, या फिर एक कही जाए उनका एक एम जो होता है, एक फोकस होता है, उस पर नहीं करते हैं, उन युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? कैसे उनको एक रास्ता धरना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, इसके बारे में सर कुछ? जो भी युवा अभी तक में यदि कंफ्यूज्ड हैं अपने एम्बिशन को लेके, लक्ष्य को लेके, मेरा उनसे एक मैसेज है। सबसे पहले इस मामले में क्लियर हो जाइए कि मुझे करना क्या है। बिल्कुल डिसाइडेड रहिए, बिकॉज मैं भी कभी कंफ्यूज था मुझे करना क्या है। बहुत सारे रास्ते दिखते थे, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, सब अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगने लगता है उस टाइम में। लेकिन सारे काम आप एक साथ नहीं कर सकते हो। इवन नॉट गॉड, भगवान भी ना प्रायोरिटी देते हैं पहले। चलो इनका काम ये बहुत ज़्यादा मेहनती है, ये मेहनत कर रहा है, स्किल भी है, इसको लक इसके साथ लेके जाओ, लक वाला कनेक्शन वहाँ जोड़ते हैं। सो बी कॉन्फिडेंट जो आप कर रहे हो, यदि आप एक अच्छा काम कर रहे हो तो उस काम को पकड़ो, उसका गोल बनाओ, लक्ष्य बनाओ, उसको भेदो, उसके बाद आगे बढ़ाओ। तो हर कोई का आप ऐसे भी सारे ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं सबके मिशन और विजन होते हैं। बिल्कुल सर। तो मिशन इज कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म गोल। जो आपका शॉर्ट टर्म गोल होता है वो शॉर्ट टर्म गोल क्यों होता है भाई? हमको लॉन्ग टर्म वहां पे पहुंचना है। लाइक मेरी किसी कंपनी में यदि हमको आपके ही इंडस्ट्री की बात करते हैं, जी। आप अभी आज एक एंकर की पोस्ट पे आप अच्छा सा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप अपने स्किल्स बढ़ा रहे हो, लेकिन कल को आपका थोड़ा सा एम्बिशन होगा कि आप थोड़ा सा और आगे बढ़िए, एडिटर तक जाइए, एडिटर इन चीफ तक जाइए। जी सर। तो ये सब चीज विजन है आपका, वो विजन है कि हमको वहां पहुंचाए। मिशन क्या है? छोटे छोटे अच्छे स्तर पे काम करते जाना। आज का गोल है हमारा अच्छे 10 लोगों के इंटरव्यू को ले लेना। तो इसी तरह से सबके अपने अपने मिशन और विजन होने चाहिए, सारे यूथ के। मेरा मिशन शॉर्ट टर्म गोल होगा कि हमको यहाँ तक पहुंचना है, अगले जनवरी तक, अगले दिसंबर तक हमको यहाँ तक पहुंचना है, नेक्स्ट ईयर फाइनल ईयर यहाँ तक पहुंचना है। ये शॉर्ट टर्म मिशंस होते हैं। बिल्कुल। एंड जो गोल होंगे विजन कि बाय द एंड ऑफ 2030 तक हमको ये चीज ये सब खत्म करके इस पोजीशन पे रहना, अपने आप को अगले 10 साल में हमको ये अचीव करना है। तो फर्स्ट डिसाइड योरसेल्फ कि आपको करना क्या है, एंड देन उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो। आप एक ही बार में 10-15 सीढ़ी एक बार में ऊपर नहीं जा सकते हो, पहली सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। यही तरीका होता है आपके सक्सेस का। सो पहले ही मत सोचो कि हम बहुत सारे काम कर लेंगे, कोई एक काम को चुनो और उसके लिए शॉर्ट टर्म पाथ बनाओ, आपको सक्सेस मिलते जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये जानकारी देने के लिए हमारे जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं। सर हम आपसे सवाल लेना चाहेंगे, इतने संघर्ष के बाद आपको सफलता मिली है, इस कगार पे आप क्या खास उपलब्धि आपको मिली है सर, इसके बारे में थोड़ा हमें जानकारी दीजिए। हाँ, यदि खास उपलब्धियों की बातें करेंगे तो मेरे लिए अभी तक की सबसे खास उपलब्धि ये रही है कि मुझे अपने भारत को विदेशी प्लेटफॉर्म्स पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है। और ये अभी तक की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। मुझे याद है 2018 में जब पहली बार मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, ऑफिशियल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बोलेंगे आप, साउथ एशियन यूथ समिट में गया था। बिल्कुल। और इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पे जाने वाले टोटल लगभग 22 लोग थे। वाह। 22 लोगों में मुझे चुना गया था पीपल्स चॉइस लीडर अवार्ड के लिए वहाँ पे, और ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट था, ये मैं इसे उपलब्धि मानता हूँ। जी। उसके बाद अभी 2019 में बिफोर कोविड के पहले तक मैंने जो लास्ट कंट्री विजिट की है वो है मालदीव्स। मालदीव्स में मैं ग्लोबल यूथ पीस और कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके लिए मैं गया था वहाँ पे, और बहुत सारे मेडल्स वगैरह भी मिले थे वहाँ पे, जीता था स्नॉर्कलिंग के लिए, अलग अलग पीस की एक्टिविटीज हुई थी जहाँ पे हम लोगों को मेडल्स मिले थे। और जो अवार्ड मिला था ग्लोबल यूथ पीस एम्बेसडर का मिला था, वो अवार्ड वहाँ के जो सिविल सर्विसेज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे उन्होंने दिया था। तो इट वाज द प्राउड मोमेंट, इसको मैं उपलब्धि मानता हूँ अपनी लाइफ में। और सबसे बड़ी ये तो मेरे लिए हुआ कि मुझे जो अवार्ड्स मिले, और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले, सो आई कैन नॉट मेंशन ऑल दोज। अपने मुंह में आप मिट्टू बनने की बात हो जाएगी, वो नहीं बोलूंगा मैं। लेकिन हाँ, अगर रियल उपलब्धि, ग्राउंड लेवल की उपलब्धि की बात कीजिएगा तो रियल उपलब्धि ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल सर। ये कुछ ऐसे क्लासमेट के नोटबुक्स हैं, आप देखिए, मैं आपके कैमरे पे दिखा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीर लगी हुई है, तस्वीर मेरी लगी हुई है। ये उस समय की है जब साउथ एशियन यूथ समिट कोलंबो गया। वाह। ये तस्वीर मैंने खुद से नहीं लगवाई है, ये गिफ्ट्स आए हैं मेरे पास।
सो ये कस्टमाइज नोटबुक्स गिफ्ट आते हैं। जी। ये छोटा सा ही गिफ्ट है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल आप देख सकते हो इसमें हम सेलेक्ट हुए थे वो वाला। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, अभी अहमदाबाद गए थे, उसमें ये एक बच्चा है मेरा स्टूडेंट रहा है। जी, जी। उसका जॉब हुआ जी। प्लेसमेंट। उस टाइम में उसने कुछ नहीं बोला था, जी। लेकिन उसने बाद में मुझे ये सब गिफ्ट्स भेजे। वाह। मैंने पूछा क्या हुआ भाई, तो बोल रहा है कि सर मेरा प्लेसमेंट हो गया मेरी ड्रीम कंपनी में, वाह। और आज बहुत अच्छा पैकेज है, तो ये सब आपकी वजह से है। जी। तो आप रियल उपलब्धि बोलेंगे ना, ग्राउंड लेवल की रियल उपलब्धि, जी। तो यही है कि मैं इनको मदद कर पा रहा हूँ जी। और इनको एक प्लेटफॉर्म दे पा रहा हूँ जहाँ पे पहुँच के ये और 10 की मदद कर सके। बिल्कुल 100%। तो इसने मुझसे प्रॉमिस किया कि सर 10 बच्चों को पढ़ाइए, पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। आप मेरा खर्च आपने उठाया था, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन 10 बच्चों का खर्च अब मैं उठाऊंगा क्योंकि मैं एबल हो चुका हूँ। जी जी तो जी। ये मेरी उपलब्धि रही है और टारगेट है ऐसे कम से कम 1 लाख लोगों को प्लेस्ड करवाना अपनी लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल सर। ऐसे 1 लाख लोगों को प्लेस्ड करवा के ही मैं अपनी रियल उपलब्धि मानूंगा। जी सर। सर इसी कड़ी में हम जानना चाहेंगे जो आगे की जो आपकी रणनीति रहेगी बिहार वासियों के लिए, आपका क्या सोच है, बिहार के युवाओं के लिए क्या सोच है और आपका आगे का क्या अचीवमेंट की सोच है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिएगा। देखिए, बिहार वासियों या बिहार के लिए ये इसको प्यार बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। आई नो कि बिहार में आने के बाद उतना ज़्यादा रिसोर्सेस हमको नहीं मिलेगा, उतने ज़्यादा ओपन लोग यहाँ नहीं मिलेंगे, उतनी ज़्यादा ओपन अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ नहीं मिलेंगी। बाहर के लोग ज़्यादा अच्छे हैं और ज़्यादा आसानी से मानते हैं, ज़्यादा आसान है बिजनेस करना वहाँ पे, ज़्यादा आसान है लोगों को समझाना वहाँ पे। लेकिन मेरा मानना था कि यदि हम अपने कर्मभूमि के लिए, अपने जन्मभूमि के लिए कुछ करें तो ज़्यादा अच्छा है, और हम बिहार के लिए क्यों नहीं करें। बिल्कुल। बिहार ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं बिहार के लिए क्यों ना करूँ। बिल्कुल। तो ये सोच लेकर के मैं बिहार वापस आया था, वापस गया भी नहीं कहीं। जी जी। इवन जरूरत पड़ती है तो मैं यहीं से काम कर देता हूँ लोगों जी, का, जी। लेकिन मैं बिहार से बाहर जाने की सोच रखता नहीं हूँ। जी। जाऊंगा भी तो शॉर्ट टर्म के लिए जाऊंगा, थोड़े दिनों के लिए जाऊंगा, काम खत्म करके वापस बिहार आऊंगा। बिल्कुल। ये मेरी सोच है। जी। तो बिहार के लिए अगला जो मेरा प्लेटफॉर्म होने वाला है, अगला जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है वो ये है कि आपने नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। एक समय था नालंदा यूनिवर्सिटी में पूरे 200 से भी ज्यादा कंट्री के लोग यहाँ, 170 से भी ज्यादा कंट्री के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। नालंदा बिहार में आते थे। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया ही नहीं, नालंदा बिहार में लोग पढ़ने आते थे। एक ऐसी छोटी सी सोच लेके बढ़ रहा हूँ, मुझे पता नहीं मैं उतना बड़ा कभी कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन अपनी लाइफ में एक छोटी सी सोच लेके बढ़ रहा हूँ कि एक स्कूल खोलूंगा जिसमें एटलीस्ट हमारे एशियन सारे कंट्री के स्टूडेंट्स जो है ना, बाहर इंडिया से बाहर के, वो जरूर आके पढ़ेंगे। वहां से शुरुआत करना चाह रहा हूँ, हमारे बिहार में आके पढ़ेंगे, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया में बिहार में आए और पॉसिबल होगा तो नालंदा में आए। ये मेरी कोशिश रहेगी कि नालंदा में, बट मैं फिक्स नहीं हूँ अभी, जगह को लेके फिक्स नहीं हूँ। अगली कोशिश, ये विजन आप समझ लीजिए, ये मिशन नहीं है, इसको विजन बोलेंगे। मेरा एक विजन है कि एक ऐसा स्कूल खुले जिसमें इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए और पढ़ने के लिए ही आए। यहाँ पे भी एक यूनिवर्सिटी ऐसी, मतलब स्कूल ऐसा बन जाए जिस स्कूल में हम बहुत सारे अलग अलग कंट्री के स्टूडेंट्स को सर्व कर सके। तो ये मेरा विजन है आगे आने वाले दिनों में बिहार के लिए। अगले 5 साल या 10 साल में मैं इसके लिए अभी कार्यरत हूँ। इस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है स्किल माइंड्स फाउंडेशन के थ्रू, और आई होप कि आगे बहुत जल्दी आप लोगों की मदद से, आपके देखने वाले दर्शकों की मदद से, पूरे बिहार वाले लोगों की मदद से मैं स्किल माइंड्स फाउंडेशन के अंतर्गत ये स्कूल जल्दी खोल पाऊंगा। इस स्कूल में स्किल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, प्रैक्टिकल स्किल्स ज़्यादा दिया जाएगा, और खास करके जो NEP आया है, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसकी पॉलिसी के तहत ही पढ़ाई शुरू की जाएगी उसमें। सो ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, आपके दर्शकों से भी, कि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। मुझसे पूछिए कि सर कोई मदद हो तो बोलिए, अगर कर सकिए तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद इतने तमाम जानकारी देने के लिए हमारे ऑडियंस को और जो भी दर्शक देख रहे हैं। सर मैं आखिरी में एक सवाल और आपसे लेते हुए इस एपिसोड को खत्म करना चाहूँगा। सर हम जानना चाहेंगे, जो एक अभी जो हाल में आत्मनिर्भर भारत का एक जो मुहिम है, तो इस पे सर युवा आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में सर क्या कहते हैं? सवाल बहुत सही आपका। आत्मनिर्भर भारत, एक्चुअली ये तो प्रधानमंत्री ने अभी 1-2 साल पहले इसे लॉन्च किया है, हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। लेकिन आत्मनिर्भर बनने की जो तादाद है, मैंने 2014 से ही शुरू की थी, जब मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, और मैंने कसम खाया था कि मैं जब तक जॉब नहीं लूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। सो इट वाज लाइक कि मैं जब तक सेल्फ डिपेंडेंट होने जाऊंगा तब तक मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। तो ये थोड़ा सा अंतरशक्ति, मनोशक्ति जो है जगानी होगी हमारे युवाओं को आज के समय में, और आत्मनिर्भर भारत की तरफ अपना कदम खुद बढ़ाना होगा। इसके लिए मैंने जो स्किल माइंड्स फाउंडेशन से जो इनिशिएटिव लिया है वो एंटरप्रेन्योरशिप का है। मैं रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाता हूँ, मैं कनेक्ट करता हूँ इंक्यूबेशन सेंटर से, मैं कनेक्ट करता हूँ कुछ अच्छे फंड प्रोवाइड करने वाले लोगों से, मैं कनेक्ट करता हूँ उसी इकोसिस्टम के लोगों से, ताकि आपको अच्छा गाइडेंस मिल सके। अगर कोई नए युवा हैं और अपना बिजनेस करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, चाहे किसी भी तरह के स्किल उनके पास है और उससे वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल, तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं।
हर संभव कोशिश रहेगी कि यथासंभव मैं उनकी मदद कर सकूं और उनका जो एक पूरा का पूरा बिजनेस है वो आगे बढ़ा सकूं, लेके जाके आगे बढ़ा सकूं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों देने के लिए हमारे ऑडियंस को, और खास करके हमें सर इस खास एपिसोड में जुड़कर, और हमारे यह डॉक्टर रोशन सर का जो एक मुहिम है, जो अच्छे आदमियों को और छोटे छोटे जो प्रतिभा हैं, छुपे हुए प्रतिभा हैं, उनको जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, यह मुहिम कैसा लग रहा है सर? इनके लिए क्या संदेश रहेगा सर आपका? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर रोशन को और केवी स्टूडियो टीम को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। आपकी वजह से ये सब चीज़ें मैं आपके सामने रख पा रहा हूँ, बिहार वासियों और यूँ कहिए कि भारतवासी। अब तो आपका चैनल नेशनलाइज हो गया है, सारे जगह लोग देख रहे हैं डिजिटली। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा पूरी टीम को। ऑन बिहाफ ऑफ स्किल माइंड्स फाउंडेशन टीम, हमारी पूरी टीम आपको थैंक यू बोलना चाहेगी कि आप ऐसे इनिशिएटिव को लेके आगे बढ़ रहे हैं और आप ऐसे ऐसे लोगों को अपने सामने अपने कैमरे के माध्यम से पब्लिश कर रहे हैं जो कुछ अच्छा कर रहे हैं बिहार के लिए या सोच रहे हैं आगे बिहार के लिए कुछ बढ़िया। तो थैंक यू वेरी मच केवी स्टूडियो टीम, डॉक्टर रोशन सर, ताकि आप ये इनिशिएटिव आगे बढ़ाएं। मेरी वेल विशेष है, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके आगे के सक्सेस के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे पूरी केवी स्टूडियो की टीम से, और अग्रिम शुभकामनाएं आप जो अगले प्रोजेक्ट लेके बिहार वासियों के लिए आ रहे हैं, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारे इस खास एपिसोड में बने रहने के लिए धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आप देखते रहिए हमारा यह एपिसोड डॉक्टर रोशन कुमार जी के फेसबुक चैनल, और मेरा एक यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के सक्सेस से मिलने का आपको मौका मिलते रहे, इस तरह के युवाओं के चहेता से मिलने का आपको मौका मिलता रहे। मैं इस खास एपिसोड से विदा लेता हूं। थैंक यू। कैमरामैन रॉकी कुमार के साथ केवी स्टूडियो। थैंक यू।